जय हिंद दोस्तों मैं मनोज सिंह वाराणसी डिफेंस एकेडमी की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं वाराणसी बीआरओ की जो भर्ती पोस्टपोन्ड हुई है मैं उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूं। साथ में मेरठ, बरेली, झुंझुनू इत्यादि इस तरीके के जो 6 सितंबर से होने वाली भर्तियां थी ये पोस्टपोन्ड हुई हैं, उनके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ। दोस्तों मेरे इस वीडियो बनाने का एक मकसद था। वैसे न्यूज़पेपर के जरिए आपको सारी चीज़ें पता चल गई थी, लेकिन कई लोग क्या मेरे से पूछ रहे थे कि नहीं सर क्या ये सही है या गलत है या फेक न्यूज़ है, ये कटिंग कैसा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो पोस्टपोन्ड हुई है भर्ती ये रियल है। ये बनारस बीआरओ की जो भर्ती है, आगे जितने बीआरओ मेरठ वगैरह है, इनकी भर्तियाँ पोस्टपोन्ड हुई है। ये भर्ती बहुत लंबे टाइम के लिए पोस्टपोन नहीं हुई है। और हुई क्यों है ये जान लीजिए। ये भर्ती पोस्टपोन्ड हुई है कोविड की वजह से। कोविड की वजह से इस भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया है। रीज़न ये था कि हर भर्ती में मिनिमम 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट अभ्यर्थी जो कि भर्ती में भाग लेते, कहीं न कहीं ट्रेन में आना जाना, जिस चीज़ को सरकार दूर करना चाह रही है, जो सोशल डिस्टेंसिंग बनाना चाहती है, उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएगी, जिसको ध्यान में रखते हुए इस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है। और साथ में उन युवा लोगों के लिए जो पूरी तरह से तैयार थे, किसी एकेडमी में, किसी ग्राउंड पे, ऑल साइड से तैयार थे, उनके लिए थोड़ा सा सोचने का सब्जेक्ट है। बट उनको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। ये भर्ती आप लोगों की बहुत जल्दी मिनिमम 1.5-2 महीने के लिए ही पोस्टपोन्ड हुई है। ये मानकर चलिए ये भर्ती नवंबर में आने की पूरी चांस है। मैं फिक्स डेट नहीं दे रहा हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई फिक्स डेट नहीं आया है। ये संशय वाली बात है कि ये कब तक आ सकती है। ठीक है, संशय वाली बात है। हमें भी कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नहीं पता चला है कि नहीं है ये भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन हम लोगों के आंकड़े से यही पता चल रहा है कि नवंबर में ये भर्ती आ सकती है, दिसंबर भी हो सकता है, बट अक्टूबर तक तो भर्ती नहीं है। जो लड़के पूरी तैयारी कर रखे थे उनके लिए थोड़ा सा डिसबैलेंस का सब्जेक्ट है, बट उनके लिए एक ये भी लड़के थे जिनको पूरी तरह से तैयारी नहीं हो पाई थी और वो समझते थे कि नहीं क्या मुझे 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने का, 2.5 महीने का टाइम मिल जाता तो मैं तैयार रहता। कहीं देखिए, कहीं एडवांटेज है तो कहीं डिसएडवांटेज भी है। कई लड़के, बहुत से लड़के जो पूरी तैयारी कर रखे थे, उसी के कंपेयर में कुछ लड़के थे जो पूरे बॉर्डर लाइन पे चल रहे थे, मतलब वो पास भी हो सकते थे और फेल भी हो सकते थे। उन लोगों के लिए एक बार फिर से अच्छा सुनहरा मौका आ गया है। मेरे एकेडमी में बहुत से लड़के पास हो रहे थे, तो कुछ लड़के थे जो विदिन 2 महीने, 1.5 महीने पहले एडमिशन लिए थे, वो कुछ उनका टाइमिंग ज़्यादा आ रहा था। तो उन लोगों के लिए तो एक बहुत ही सुनहरा मौका मिल चुका है, जो अपनी तैयारी वो पूरा कर लेंगे। साथ में दोस्तों, जो लोग मुझे फ़ोन करके एडमिशन के लिए बोलते थे कि सर एडमिशन लेना है, और मैं बोलता था भर्ती आप लोगों के 20 से 15 से 20 दिन रह गया है, अभी एडमिशन नहीं ले सकते, एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन ले भी लेते, बट मैं आपको इस 20 दिन के अंदर मैं आपको भर्ती लायक बना नहीं सकता था। उन लोगों के लिए एक बार फिर से मौका है कि जिन लोगों को मैंने एडमिशन अपने एकेडमी में नहीं दिया था, उन लोगों के लिए एक बेस्ट चांस है कि अब वो 2 महीने, 2.5 महीने का एक गैप मिल गया है, एडमिशन लेके अपनी पूरी रिटेन की और फिजिकल की दोनों तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए एक मौका मिल गया है। दोस्तों भर्तियां टल रही हैं, कभी 1 महीने टल रहा है, कभी 2 महीने टल रहा है। इसका एक रीज़न है, सरकार भी सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखना चाह रही है। जैसे ही कोविड ख़त्म हो रहा है तो सरकार खुद एक्टिव हो जा रही है कि नहीं अब ये भर्ती कराना चाहिए, नोटिफिकेशन भी दे रही है, पूरी तैयारी भी दे रही है। और लेकिन कहीं न कहीं किसी मजबूरी की वजह से सरकार ये भर्ती टाल दे रही है। इसमें बहुत ज़्यादा रोल सरकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि पहले ज़िंदगी बाद में भर्ती। मैं उन लोगों को मानता हूं कि कई लोगों का एज निकल रहा है, कहीं ये हो रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीनों चारों यारों की जो रजिस्ट्रेशन था वो लॉक हो चुका था। 20 अगस्त लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। आज मैं वीडियो बना रहा हूं और कल भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आज भी हुआ है और कल भी होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, ये भर्ती चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो, अगर इस रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करेगा
और करना पड़ेगा सरकार को। आप एज ओवर नहीं होंगे, आपका डेट, तिथि, सारा कुछ कंप्यूटर में लॉक हो चुका है। बहुत जल्दी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आप एज ओवर नहीं होंगे। बहुत से लड़के ये थे सर कि मैं अक्टूबर नवंबर तक मैं एज ओवर हो जाऊंगा, मेरा एज निकल जाएगा, फिर मैं भर्ती नहीं देख सकता। नहीं, आप प्रॉपर अगर 21 साल क्रॉस भी कर जाते हैं अक्टूबर नवंबर में तो भी आप भर्ती देखेंगे, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन लॉक हो चुका है। आप एज से बेफिक्र रहिए, आपके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी वर्ड ये था कि कुछ लड़के ये बोले थे सर क्या मैं अगर नवंबर में अगर भर्ती आती है तो मेरा 17.5 साल पूरा हो जाएगा तो मैं भर्ती देख सकता हूँ। नहीं देख सकते। आप 17.5 साल आपका पूरा हो जाएगा तो भी आप भर्ती नहीं देख सकते। इसलिए नहीं देख सकते कि आपका रजिस्ट्रेशन आज के डेट में ज्वाइन इंडियन आर्मी पे एक्सेप्ट नहीं किया गया है। जो भी प्रक्रिया, जो भी कार्रवाई हो रही है, ये आज के डेट को लेकर, आज के रजिस्ट्रेशन को लेकर हो रही है। सो जिनका एज निकल रहा है और जिनका एज कम है, दोनों को मैंने ये बता दिया। भर्ती किस वजह से टली है, कोविड की वजह से टली है, ये भी मैं बता दिया। दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना, हौसला बुलंद रखना। भर्ती 1 महीना 2 महीना अप डाउन होती रहती है, कोई बात नहीं। भर्ती बहुत जल्दी लगने वाली है। ये समझ लीजिए कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया जैसे ही, अभी तक तो यही उम्मीदें जताई जा रही हैं कि 1 महीने 2 महीने के अंदर ही भर्ती ली जाएगी। रियल में ये 1 महीने और 2 महीने के अंदर ही ये भर्ती ली जाएगी। दोस्तों मैं वीडियो आपको पहुंचाना चाह रहा था क्योंकि ऑलरेडी कई सोर्सेज हैं जो आपको ये बता देती हैं कि नहीं भर्ती। वैसे तो सोर्सेज ऐसे थे कि 1 महीना 2 महीने पहले ही लोग बोल रहे थे कि भर्ती सर क्या कैंसिल होगा, क्या होगा। फेक न्यूज़ है, बहुत से न्यूज़ है, लेकिन अब वाली जो न्यूज़ है ये राइट न्यूज़ है और आप लोग इसको प्रॉपर सीरियस लेना है। और बचे हुए जो अगला आपका इवेंट है, अगला टाइम आ रहा है 1 महीने 2 महीने का, इसको आप सीरियस लेके प्रॉपर तैयारी करना है। रेस चढ़ा है आपका, इसको कहीं डाउन नहीं कर लेना, मोरल डाउन नहीं कर लेना। इवन इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करो। 2 महीने 2.5 महीने 1.5 महीने 2 महीने का ये पीरियड रहेगा, जो गैप का पीरियड है, इसके अंदर आप अपने आप को डीमोरल नहीं करना है। आप जिस जगह हो, जिस ग्राउंड में हो, हिंदुस्तान के किसी ग्राउंड में हो, आप अपनी पूरी तैयारी करते रहना। पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेंटर खाली है, भारत के पूरे ट्रेनिंग सेंटर खाली हैं। रिक्रूटमेंट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है सरकार को। पेंशनर, जो इंडियन आर्मी के पेंशनर हैं, वो लगातार हर महीने रिलीज़ हो रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं। बट आर्मी पिछले 2 साल से अपने कोई भी भर्ती को अंजाम नहीं दे पा रही है। और ये ध्यान देना, अगर आप लोगों सेंटर दोस्तों खाली है, आप लोग अगर ठीक ठाक मेहनत कर देते हैं तो ये मान कर चलिए इस बार की जो भर्तियां हैं वो काफ़ी अच्छे मात्रा में आएंगी, काफ़ी वैकेंसियाँ आएंगी, क्योंकि सरकार भी पिछले 2 साल से भर्ती नहीं ली है और सरकार को भी ज़रूरत है। साथ में पेंशनर, हर महीने जो पेंशनर जो आते हैं, जो रिटायर होते हैं, वो किसी कोविड की वजह से रुक नहीं सकते। उनको रिटायर होना ही होना है। इंडियन आर्मी तकरीबन अपने मैनेज को, जिस हिसाब से लोग रिटायर होते हैं उस हिसाब से वो भर्ती लेती है, वो प्रक्रिया पूरी करके रखती है। लेकिन कोविड की वजह से ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। इसका एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को इस चीज़ का एडवांटेज मिलेगा और वैकेंसी अच्छी आएगी। आप लोगों को काम है, आप प्रॉपर मेहनत करते रहिए। जिस फील्ड में हैं, जहाँ हैं, आप अपना अच्छे से मेहनत करते रहिए। फ़िलहाल में हम लोगों के पास जो नॉलेज है हम आपके पास शेयर कर रहे हैं। तकरीबन कोशिश किया जाता है कि बिल्कुल राइट नॉलेज आने के बाद ही आपको शेयर किया जाए। इनसे सुनकर, उनसे सुनकर आपको बताया जाए, क्योंकि हमारे बताने का मतलब होता है कि एक लोगों को एक विश्वास होता है कि नहीं, हाँ अब का जो न्यूज़ आया है एक्चुअली में रियल न्यूज़ आया है। इससे पहले सारी चीज़ें हैं कैसी थी कैसे नहीं थी, वो बात की बात है। फिलहाल में मैंने जो बताया, अब अमर उजाला का पेपर भी आया था, कई जगहों से भी आपको मिला था। और ये झुंझुनू बिहार वालों को भी सेम कहानी है। जो से बनारस यारो है, सेम झुंझुनू यारो है, सेम मेरठ यारो है, सेम बरेली यारो है। इन सब का कॉन्सेप्ट सेम है, एक जैसा है। दोस्तों आप मेहनत करते रहो। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊँगा।